जेईई में 2023 का क्वेश्चन है। अगर हमें a प्लस बी की पावर n दे रखा हो तो उसमें जनरल टर्म का ये फॉर्मूला होता है, एनसीआर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब देखो हमें दे रखा है कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 इन दिस आर इक्वल, मतलब इस वाली एक्सपेंशन में कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 निकालो, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 निकालो, बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये अपन लिख लेते हैं ax² प्लस 1/2bx की पावर 11 है, स्क्वायर है। इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, तो क्या आएगा tr प्लस 1 आ जाएगा। n क्या होता है 11 दे रखा है, n की वैल्यू यहाँ पे 11 दे रखी, ये है पूरा a, ये है पूरा b, तो NCR a मतलब ये वाला, ये पूरा इसकी पावर 11 माइनस आर मतलब n माइनस आर, ये पूरा b होता है 1/2bx इसकी पावर में r। ठीक है, अब मैंने आपको इतनी बार बता रखा है जब भी कोई x की पावर कुछ का कॉफिशिएंट पूछा हो तो x की पावर को अलग ले लो और ये कांस्टेंट टर्म को अलग कर लो। तो मैं कांस्टेंट टर्म को देखो अलग कर रहा हूँ, ये देखो a की पावर में अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, और जैसे देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है तो इसको अपन 2² इंटू 3² लिख सकते हैं, इसलिए मैं इनको अलग कर रहा हूँ 1/2b की पावर r, और यहाँ पे क्या बचा x की पावर 22 माइनस 2r, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखो जैसे 2² इंटू क्यूब है तो ये 2 की पावर 6 बन जाता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 22 माइनस आर आ गया। ये देखो 1/x² x की पावर -2 बन जाता है, तो जो नीचे होता है ये 1/x की पावर r बन जाएगा, तो ये x की पावर -r आ जाएगा। 1/x की पावर r x की पावर -r के बराबर होता है। ठीक है, इतना तो आपको आता होगा। जब ये दोनों सेम है तो ये जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे ये x की पावर 22 माइनस 3r बन गया, और ये पूरा का पूरा कॉफिशिएंट तो सेम है। अब देखो इसको अपन किसके बराबर पुट करते हैं, हमें क्या चाहिए था कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो इसको मैं 7 के बराबर पुट करूँगा। ठीक है, तो 22 माइनस 3r को मैंने 7 के बराबर पुट कर दिया, प्लस का 22 है इधर जाके माइनस का 22 होगा, 7 माइनस 22 माइनस 3r, तो यहाँ से r -3r अपने पास -15 आ जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। मतलब मैं यहाँ पे r की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे आप r की वैल्यू 5 पुट करोगे तो क्या आएगा 11c5 a की पावर 11 माइनस 5 कितना होता है 6, 1/2b की पावर 5 तो दे ही रखा है, और ये x की पावर कितना हो जाएगा 22 माइनस 15 करो, x की पावर 7, ये x की पावर 7 है, तो ये बचा हुआ क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 हो गया ये। ठीक है, अब देखो अब हमें आगे क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है x की पावर -7 का कॉफिशिएंट इसमें निकालना है। अब सेम टू सेम करना है, जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। देखो ax, इसको मैं थोड़ा अलग लिख रहा हूँ, देखो आप क्वेश्चन से मैच कर लेना। देखो ये प्लस माइनस कट के तो प्लस ही होगा, इसकी पावर में 11 है तो ये n की वैल्यू हो गई, ये a प्लस ये पूरा हो गया b, तो देखो a प्लस बी की पावर n वाला फॉर्मेट में जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, tr प्लस 1 क्या होता है n, NCR n की वैल्यू 11 है, NCR a यहाँ पे ax है, a की पावर 11 माइनस r, और ये पूरा b है तो -1/3bx², इसकी पावर में r। ठीक है, तो देखो अब मैंने आपको अभी अभी बताया था कि क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को तो अलग निकाल लो, a की पावर 11 माइनस r आएगा, यहाँ से ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से क्या आएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/3b की पावर r। अब x की पावर को एक तरफ ले जाओ तो ये क्या हो गया x की पावर 11 माइनस r, और ये 1/x की पावर 2r बन जाएगा, तो इसको अपन x की पावर -2r लिख सकते हैं। तो
तो यहाँ पे मैं एक्स की पावर -2r मल्टीप्लाई में लिखूँगा तो ये -2r इधर आ जाएगा। मैंने ऊपर जैसे बताया था ना, बेसिस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो ये जुड़ के ऐसे आ जाएगा। तो अब देखो एक्स की पावर दूसरा क्या चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -7 चाहिए था। तो इस पूरे को अपन -7 के बराबर रखते हैं। तो क्या है 11 -3r इक्वल टू -7 के बराबर पुट के प्लस का 11 है, ये माइनस का 11 हो जाएगा इधर जाके। तो ये क्या हुआ, माइनस का 18 हो गया। आप उधर ले जाओगे तो माइनस का 3r, तो r की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई। मतलब जब मैं यहाँ पे r की वैल्यू 6 पुट करूँगा, करके दिखाता हूँ अभी। तो देखो जब मैं यहाँ पे r की वैल्यू 6 पुट करूँगा तो क्या बचेगा, 11c6 a की पावर 11 - 6 कितना होता है 5, और -1/3 की पावर 6, और ये यहाँ पे क्या बचा है, x की पावर -7 बचा। तो ये क्या बचा, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 बचा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7। इन दोनों को अगर ये दोनों इक्वल हुए, मतलब ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हुए, तब अपना a और b की वैल्यू निकालनी। देखो ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 ये आया था, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 11c5 a की पावर 6 इंटू 1/2 b की पावर 5, ये बराबर है 11c6 a की पावर 5। ये -1 की पावर इवन हो तो वो प्लस का 1 ही होता है, तो ये क्या बचा 1/3b6। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, वरना मैं बता देता हूँ, याद कर लेना। NCR क्या होता है, NCn-r, ठीक है, ये होता है। तो देखो 11c6 है, तो इसमें ये n होता है, ये r होता है, तो ये बराबर होता है 11 - 6 कितना होता है 5, 11c5 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये दोनों बराबर हैं, तो 11c6 की जगह मैं 11c5 लिख सकता हूँ। यहाँ पे a की पावर 5 है ही, बटे ये b की पावर 6 हो गया, और 1/3 की पावर 6 तो बचेगा ही। यहाँ पे क्या है 11c5 है, ये a की पावर 6, ये b की पावर 5, और 1/2 की पावर 5 यहाँ पे हो गया। तो देखो b की पावर 5 से ये काटूंगा तो यहाँ पे b बचेगा, इससे ये कटेगा तो यहाँ पे a बचेगा। ठीक है, और 11c5 तो आराम से कट ही जाएंगे। तो देखो अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो क्या बचेगा, a इंटू b इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, ये अपॉन में 2 की पावर, मतलब ऐसे ही लिख लो, यहाँ पे पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, a/2 की पावर 5 बचा है, ये क्या बचा है 1/b इंटू 3 की पावर 6। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं पहले डायरेक्ट कर रहा था, फिर मैं करके बता देता हूँ, ab इंटू 3 की पावर 6, और यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 5। अब क्वेश्चन में तो अपने को इसकी वैल्यू सॉल्व करके बतानी है, तो अपन सॉल्व करते हैं। देखो 2 स्क्वायर होता है 4, 2 क्यूब होता है 8, तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 की पावर 4 अपना होता है 8 2 जा 16, 2 की पावर 6 हो गया 32, ये हो गया 32। और देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जब 2 की पावर 6 है तो इसको अपन 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 है ना, वही तो देख रहा, 2 की पावर 5 को ये लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 32। ऐसे ही 3 की पावर 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो देखो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 27, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 27 इंटू 27 कितना होता है, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, और 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये कितना आ गया 9, ये आ गया 12, तो ये 729 आ गया, मतलब 729 AB
इक्वल टू 32। ये अपना हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, और ये अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आ जाएगा। ए और बी को एक साइड ले लो, मैं इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आंसर आ चुका है वैसे। ए की पावर 6 अपॉन बी की पावर 5 है। ए और बी वाली टर्म्स को एक तरफ ले लो तो ये बी की पावर 6 बचा और ये ए की पावर 5 बचा। अब आप ये दोनों को सॉल्व करोगे, मतलब जैसे 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर है तो ये 2 होता है। ये कैसे होता है, 2 की पावर 3 माइनस 2। तो ऐसे करोगे तो ये देखो, ये बचा ए, ये बचा बी, तो ये आ जाएगा। थैंक यू।